दोनों काल चूकना मत, संध्या करना, और शाम को जब सोने की बेला आ जाए तो उस समय घर के जितने सदस्य हैं सबको बिठाना। लोग कहते हैं महाराज मानते नहीं है, बच्चे मानते नहीं है, सासू कहती है बहू नहीं मानती है, बहू कहती है सासू नहीं मानती है। अब गड़बड़ कौन है पता ही नहीं है। बाप कहता है बेटा नहीं मानता है, बेटा कहता है बाप नहीं मानता है। मानते नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने प्रयास नहीं किया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज देखिए ये छोटे छोटे बच्चों को आप कह रहे हैं कि नहीं मानते हैं, और इन सबको पार्क में छोड़ रखा था, लेकिन आज घंटा डेढ़ घंटा हो गया सब आराम से बैठ करके सुन रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। और इसको ही तैयार करना पड़ेगा। ए बूढ़िया है ना, जगह तो यहाँ ताड़ी बजावता बजावता किनाक राम नाम था थोड़ी। काड़ारी उड़त भई धोड़ा बैठा आय, और दिसण लागा रूखड़ा नेड़ो आयो। हमें तो गांव नेड़ो आवड़ जगह धोड़ा दिखन लाग गया रूखड़ा जड़ा तो बांगे तो गांव नेड़ो आवड़, लेकिन आगे आने वाले। अब आप एक समस्या सबसे बड़ी ये हो रही है, बच्चों को पढ़ा लिखा खूब रहे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को संस्कार नहीं सिखा रहे हैं। और संस्कार नहीं सिखाओगे तो ये मंदिर तो बड़े बड़े बना लोगे क्योंकि संपत्ति है पास में है, एरिया में अच्छी अच्छी फसल होती है। और मैं तो कहता हूं भगवान की कृपा एरिया पर बनी रहे और ऐसे ही फसल अच्छी होती रहे, ये तो ठीक बात है। लेकिन अब ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी अच्छे अच्छे मंदिर बना देगी, पर मंदिर में घंटा कौन बजाएगा? अगर इन छोटे छोटे बच्चों को शब्दवाणी, गीता, रामायण, भागवत ये नहीं सिखाओगे तो फिर मंदिर का दरवाजा कौन खोलेगा? आज तो घर में आप बुजुर्ग लोग हो बैठ करके और धूपिया लेकर के जोत कर लेते हो, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी को नहीं सिखाओगे तो आप जब बूढ़े हो जाओगे, हाथ पग काम नहीं करेंगे, जिब्या बोल नहीं सकेगी, उस समय जोत कौन करेगा घर में? कोई अपना प्रतिनिधि तो छोड़ो। मुझे दुख के साथ में कहना पड़ता है, हमारे यहाँ पर शहरों में, गांव में मंदिर बने होते हैं। कई मंदिरों में मैंने देखा है उस नगर के आसपास में कितने ही घर होते हैं मंदिर के आसपास में, लेकिन 10 मिनट का समय निकाल करके सुबह शाम मंदिर में नहीं जा सकते। तो फिर मंदिर बनाते क्यों? और दुखी बात तो यह है कि जिस मंदिर के अंदर सब लोग मिल करके खुशी के द्वारा झालर बजाते थे, शंख बताते थे, नगाड़े बजाते थे, आज इतनी कमजोरी आ गई है कि उन्हीं मंदिरों में बजाने वाले मिनक नहीं बचे, इसलिए लाइट वाला लगाना पड़ रहा है। नहीं तो कहां लाइट की जरूरत थी? लोग हाथ में झालर लेकर के और शंख लेकर के, फेफड़ों में इतनी ताकत थी, एक एक मिनट तक लंबा शंख फूंकते थे। लेकिन अब कमजोरी आ गई है। गांव में पहले ऐसा होता था कि हर आदमी झालर, नगाड़े, शंख बजाना जानता था। आज अगर शंख दे दो तो बाजे कौन फूंक निकाल दे पार, लेकिन शंख बजाना नहीं आता है। और ये जो कोरोना हुआ ना, इस कोरोना में तो ये भी कहा गया कि कोई आदमी शंख बजाता है आदमी, तो उस आदमी को कोरोना होने का खतरा भी बहुत कम रहता है, क्योंकि हवा भरता है फुल और ताकत के द्वारा उसके फेफड़े जो होते हैं ना वो वज्र के जैसे होते हैं। और बाय चांस अगर कोई कोरोना आ भी जाए तो इतने मजबूत फेफड़ों में जाकर के मर जाता है, कोरोना भी नहीं होता है शंख बजाने वाले। फेफड़े कितने मजबूत हो जाते हैं, लेकिन नहीं,
लाइटों वाले बजाने वाले लगा रखिए। कम से कम इतनी तो किया करो कि पूजा के टाइम ज्यादा नहीं जा सकते तो मंदिर में जाकर के झालर शंख नगाड़ा बजा दिया करो। आपके पास में समय है तो सुबह सुबह जाकर के 10 50 20 शब्द बोल दिया करो। वो नहीं तो घर में ही बजाया करो। लेकिन अगर ऐसा काम हम नहीं करेंगे तो याद रखना, ये हमारा बना बनाया इतना जो इतनी लंबी लंबी कथाएं सुनना, इतना बड़ा खर्चा लगाना, अगर ये आने वाली पीढ़ी नहीं सुधर पाएगी तो कोई काम नहीं आ पाएगा। इसलिए बच्चों को घर में बैठ करके सांझ आरती गुण गाओ। सांझ आरती का टाइम हो जाए, बस ज्यों ही सूर्य अस्त हो तो आदत हो जानी चाहिए। कैसे? जिससे एक ठेके जाने वाले की आदत हो जाती है, रोके नहीं रुकता है वो, कोई न कोई बहाना बना करके निकल ही जाता है और खोज भी लेता है। दारू पीने वाले आदमी को यहां से लेकर के बीकानेर जाते हैं तब तक कितने ठेके आते हैं ये पता है, कौन चौराहे पर आता है ये सब पता है। लेकिन हमें पता नहीं कि मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है, कब मंदिर की पता ही नहीं। उसकी तो वही लगन है। अरे जिंदगी रुला रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, दारू पी पी करके और अपने फेफड़े गड़ा रहा है, लंग्स खराब कर रहा है, पेट खराब कर रहा है, बुद्धि खराब कर रहा है। लेकिन महाराज फिर भी उसे पता है कि ठेका कहाँ है। तो भगवान की भक्ति करने वालों, आप भी ख्याल रखा करो कि भगवान का मंदिर कहाँ है, पूजा कब होती है, हवन कब होता है, कब बोलना चाहिए, कब झालर बजाना चाहिए, कब शंख नगाड़े बजाने चाहिए, थोड़ा ध्यान रखा करो। शाम की बेड़ा आ जाए तो शाम की बेड़ा में बस घर के जितने सदस्य हैं उसको एक बस फटाफट काम करके और आरती में बैठना है, पूजा में बैठना, सब काम छोड़ो और सब काम छोड़ करके कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ काम भी है तो उनको छोड़ करके हरि का भजन करो और वो भजन करते हुए सो जाओ, जल्दी सो जाओ। देर रात में जगना नहीं चाहिए। देर रात में जगने वाले आदमी का आयुर्वेद कहता है कि देर रात में जगने वाले आदमी जो है उस आदमी की आंखें कमजोर हो जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है और देर रात तक अगर जगते रहते हैं तो धीरे 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 उसके शरीर का बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है। देर रात में नहीं जगना चाहिए और विशेष करके 12 बजे से लेकर के और 3 साढ़े 3 बजे तक का समय है, उसके बीच में तो बिल्कुल नहीं जगना चाहिए, क्योंकि उसके बीच में जगने वाला जो व्यक्ति है उस आदमी का समय से 10 साल पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। इसलिए तो भगवान जाम्बोजी ने कहा कि सहजे सोवण पोह का जागण जे मन रहीबा थीरू सुरग पहेली सांभल जिवड़ा पोह उतरबा तीरू। जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, वो आदमी जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। देर से सोता है, देर से उठता है, उसको लक्ष्य मिलता ही नहीं है और मिलता है तो भी आधा अधूरा मिलता है, पूरा नहीं मिलता है। इसलिए पक्के बन करके गुरु महाराज ने कहा उस बात को मानो, शाम की बेड़ा आ जाए तो भजन कर करके फिर जल्दी सो जाओ और सुबह जब उठो तो भाई रे गऊ घीरत ले वो छाण ओ मानित कीजिए। एक काम नहाना धोना अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो गए तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सीधे घर से मत निकलो, घर के अंदर जोत करो और हवन करो, हवन के अंदर आहुति लगाओ, देवताओं के नाम की अग्नि स्वाहा, सोमा स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, इंद्रा स्वाहा आहुति लगाओ, शब्द बोलो और उस ज्योत का दर्शन करो और ज्योत के दर्शन करके निकलोगे तो महाराज आनंद आनंद होगा। चाहे ब्याह आ जाए, शादी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसा भी जीवन के अंदर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ज्योत का और शाम को संध्या वंदन का नियम है, वो सुगरे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं खुशी का अवसर आता है तो भगवान को भूल जाते हैं
और जब कोई दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं। लेकिन आपके घर में ही ब्याह क्यों ना हो, दूसरे का घर का ब्याह छोड़ो, आपके घर का ब्याह क्यों ना हो, फिर भी जोत और हवन करो। रेंजर साहब बैठे हनुमान जी, इनके घर में भाई अनिल का विवाह था। उस टाइम हमारा आना हुआ था। संध्या के टाइम में हम पहुंचे से शाम के टाइम में पैलेस में देखा वहां घर पर है, और घर पर गए तो घर पर भी नहीं देखा। तो फिर कहा इतना बड़ा कार्यक्रम, सब लोग बाहर से आए देखे, लेकिन पूछा तो पता चला कि पूजा घर में पूजा कर रहे हैं। मैंने कहा धन्यवाद है, भगवान की कृपा ऐसे बनी रहे। मंगल कार्य जो है उस कार्य में भी भगवान को नहीं भूल रहे। कितनी भी खुशी का मौका हो लेकिन फिर भी ईश्वर को भूलू नहीं। सुख में फूलू नहीं, दुख में भूलू। सुख हो चाहे दुख हो, हरि को याद करते जाओ बस। तो हवन किए बिना घर से मत निकलो, शाम का संध्या वंदन किए बिना रात्रि में नींद मत लो। अगर बाय चांस अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप कोई काम में हो, इधर उधर बाहर भी गए हुए हो, तो घर में आओ, तब कम से कम पूजा घर में बैठ करके 10 मिनट परमात्मा का नाम अवश्य लो। हवन के बाद में गुरु महाराज ने, भगवान जाम्बोजी ने कहा, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो पानी छान करके काम में लो। बिना अनछाना पानी घर में मत लेकर के जाओ। अनछाने पानी में जीव होते हैं, दोष होते हैं, और अनछाना पानी घर में लेकर के उससे रसोई बनाते हो, अनछाना पानी पी लेते हो। तो कहा जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। अशुद्ध पानी पिएंगे तो वाणी भी अशुद्ध बोलेंगे। पानी छान के जीवाणी जल पीजिए, जीवाणी करके पियो। जिस नातने से, छलनी से आप पानी छानते हो, उसको पुनः बाल्टी में डुबो करके उस पानी को पुनः टांके में, कुंड में डाल करके फिर